हेलो नमस्कार दोस्तों। ज्ञान के प्रकाश 1 to 10 में आपका स्वागत है। आइए आज क्लास 6 के लिए जो बच्चे हैं 6 क्लास का उनके लिए लेकर आया हूँ संख्याओं की समझ। आप संख्याओं को कैसे समझिएगा, जैसे हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो उसको कैसे आप समझिएगा। तो आइए हम यहाँ पर पहले संख्याओं को समझाते हैं, उसके बाद प्रश्नवाली की ओर ले चलते हैं। देखिए, हम लिखे हैं इकाई। इकाई के मतलब होता है एक। उसके बाद दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 होता है। इकाई के मतलब इकाई के मतलब एक होता है और दहाई के मतलब 10 होता है। सैकड़ा सैकड़ा के मतलब 100 होता है। उसके बाद हजार, हजार यानी 1,000। उसके बाद हजार के बाद की 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में 4 को जीरो, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील। उसके बाद आगे इसी प्रक्रिया बढ़ता रहता है। तो देखिए, कुछ यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय पद्धति है, राष्ट्रीय पद्धति जो हमारी भाषा में जो यूज किया जाता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, महासंत, इस तरह जो हमारा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उसको हम राष्ट्रीय पद्धति यानी अपने देश में हम यूज करते हैं। लेकिन वर्ल्ड भर में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम यूज करते हैं, उसमें कुछ हमारा ही पद्धति रहता है और कुछ जैसे मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, इस तरह करके शब्द यूज किए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख है। यहाँ पर 1 लाख में कितना होता है? 100,000 होता है। 100,000 यानी 100,000 को ही क्या बोलते हैं हम? 100,000 को ही 1 लाख बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन बोलते हैं, 1 मिलियन। अब भारतीय में क्या बोलते हैं उसको? भारत में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। यानी हम 10 लाख को क्या बोलते हैं? हम 10 लाख बोलते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय में बोलना है तो उसको 1 मिलियन बोलेंगे। यानी 10 लाख में कितना मिलियन होता है? 1 मिलियन। उसी तरह देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। फिर से दोहराते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 1 करोड़, यानी 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 1 करोड़ में कितना होगा? 1 करोड़ में 10 मिलियन होगा। इस तरह यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ में, यानी 1 करोड़ में 10 मिलियन, 10 करोड़ में 100 मिलियन। इसी तरह यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब में 1 बिलियन, यानी 1 बिलियन, यानी 10 बिलियन। 10 मिलियन में क्या होता है? 10 मिलियन को हम 1 बिलियन बोलते हैं। 10 मिलियन का मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो इस तरह हमारा कुछ डिजिट दिए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्या है? रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान जो यहाँ पर हम दिए हैं, यहाँ पर 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000, यानी आपको भरना है। देखिए, 1 लाख, 1 लाख में हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख में, 1 लाख में कितना जीरो? 2 2 4 1 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी 1 लाख लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? यानी 1 को 5 को जीरो। अब देखिए, बराबर दिया है क्या? खाली स्थान 10,000, यानी 10,000, 10,000 दिया है। तो देखिए, 10,000 तो दिया है और कितना हमको लिखना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए, 10,000 दिया है, तो कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100,000 हो जाएगा। यानी 1 लाख क्या बोलते हैं? यानी 100,000 को हम 1 लाख बोलेंगे। जिससे यहाँ पर हम लिखे हैं 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख को 100,000 बोलते हैं। उसी तरह 100,000 क्या बोलेंगे? 100,000 को 1 लाख बोलेंगे। यहाँ पर 100,000 को 1 लाख। देखिए, यहाँ पर 10,000 तो दिया है और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा हमारा। जब 100,000 हो जाएगा तो देखिए 100,000 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 100,000 क्या बोलेंगे? 1 लाख बोलेंगे, 1 लाख बोलेंगे। देखिए यहाँ पर 10,000 दिया है, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख लिखने के लिए क्या करेंगे? 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10।
यानी 10 भरेंगे, 10 ले और 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। 100,000 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 लाख बोलते हैं। इस तरह पहला हमारा आंसर होगा इसमें 10। अब देखिए 1 मिलियन बराबर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10 लाख को क्या बोलते हैं हम, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 100,000 है ये यहाँ पर, तो 100,000 जो है यहाँ पर 100,000 है, ऑलरेडी 100,000 है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलियन बन जाए। यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो 1000 यानी हजार, यानी इसका मतलब हो गया, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 100,000 है ये है, 100,000 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, जो 100,000 है, यानी 100,000 को क्या बोलते हैं, 100,000 को हम 1 लाख बोलते हैं। यानी 10 लाख में क्या होता है, 10 लाख में 1 मिलियन, यानी यहाँ 100,000 है, तो 100,000 को क्या बोलते हैं 1 लाख बोलते हैं, हम 1 लाख बोलते हैं। जब 1 लाख बोलते हैं तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10 लाख, तो 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। 10 लिखेंगे तो 100,000 हो जाएगा। 10 ले 100,000 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख को क्या बोलते हैं हम 1 मिलियन, अपने मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम 1 मिलियन बोलते हैं। अगर अपने मतलब राष्ट्रीय पद्धति में बोलना हो तो उसको हम बोलेंगे 10 लाख बोलेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 करोड़ है, 1 करोड़ बराबर 10 लाख। अब देखिए इसको थोड़ा स्पेस कम है, इसको मिटा देते हैं। देखिए 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। देखिए यहाँ पर 1 करोड़ जो है, 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है 100 मिलियन होता है। 100 मिलियन नहीं, हमारे 1 करोड़ है तो उसको कितना है 10 लाख। यानी 1 करोड़ में कितना जीरो, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 1 5 7 0, 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो। 1 करोड़ में कितना 7 जीरो 1 को। अब देखिए हमें लिखना है 10 लाख तो दिया है ऑलरेडी, 10 लाख जब दिया है यहाँ पर, देखिए 10 लाख दिया है। 1 करोड़ यानी 100 लाख में कितना होता है, 100 लाख में 1 करोड़ होता है। जैसे कि 100,000 में 1 लाख होता है, तो 100 लाख में 1 करोड़ होगा। कितना होगा 100 लाख में 1 करोड़ होगा। देखिए 100 लाख में 1 करोड़, तो यहाँ पर 10 लाख दिया है, जब 10 लाख, और हम 10 ले कितना मल्टीप्लाई, 10 में 10 ले मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 100 लाख हो जाएगा। 100 लाख को हम 1 करोड़ बोलते हैं। 100 लाख क्या बोलेंगे हम, 100 लाख को 100 लाख को हम 1 करोड़ बोलते हैं। 100 लाख कितना बोलेंगे 100 लाख को 1 करोड़। तो कितना सा मल्टीप्लाई किए हैं 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितना होगा 10 होगा। 10 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा हमारा 10 लाख हो जाएगा। इस तरह देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर भी 1 करोड़ है, अब मिलियन में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 करोड़ में कितना मिलियन लिखे हम, 1 करोड़ में 10 मिलियन, यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, अभी यहाँ पर समझाए 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, 1 करोड़ में 10 मिलियन यहाँ पर होता है। यानी 1 करोड़ में कितना मिलियन यहाँ पर 10 मिलियन, क्योंकि 10 लाख में 1 मिलियन, इसलिए 1 करोड़ में कितना 10 मिलियन। अब देखिए यहाँ पर 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, देखिए 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, 1 मिलियन बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना होगा 10 लाख। 10 लाख यहाँ पर लाख दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, 10 लिखते हैं कितना 10 लाख को क्या बोलेंगे 1 मिलियन बोलते हैं। इसीलिए डाटा लिख दिए हैं ताकि समझाने में आपको आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, बोल रहा है सभी स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। देखिए कुछ संख्या दिया है जो कि हिंदी में उसको लिखा गया है, उसको आप अंक में लिखना है। तो आप अंक में कैसे लिखिएगा, देखिए जिस तरह संख्या दिया है उसी तरह संख्या को आप लिखना है। देखिए दिया गया पहला हमारा जो संख्या है 73,75,307। देखिए इसको कैसे संख्या में लिखिएगा आपको यहाँ पर सिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप पहले क्या है 73 लाख दिया है, पहले 73 लिख लीजिए। यहाँ पर 73 कितना है लाख है, तो इकाई जीरो दे दीजिए यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 73 लाख हमारा दिया है।
73 लाख दिया है। उसके बाद ये क्या दिया है यहाँ पर 73 लाख हो गया। अब देखिए 75,000 दिया है। देखिए हम लाख में जानते हैं 73 जो लाख दिया है आपको, तो लाख में 5 जीरो होता है, और 10,000 में 4 जीरो, 1000 में 3 जीरो होता है। उसी तरह 100 में कितना होगा, 2 जीरो होगा। देखिए यहाँ पर 75,000 दिया है, तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 जीरो 75 में। अब देखिए 75 है ना, तो 75 यहाँ पर लिख देंगे 7 5, कितना होगा 75,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 75,000। उसके बाद 300, तो 300 में कितना, 2 जीरो होता है, तो पहले 2 जीरो लिख लेंगे, 1 2 जीरो, 3 लिख देंगे 300। उसके बाद 7 है तो लिखेंगे 7। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी जोड़िए 7 0 0 0 यानी 7 होगा, 0 0 0 3 0 0 3 होगा, 5 में 0 जोड़िए 5 होगा। कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़िएगा तो वही संख्या हो जाता है। 5 में फिर 5 जोड़िएगा तो 5 में 0 जोड़िएगा तो 5 होगा, 7 में 0 जोड़िए 7 होगा, 3 एकम 3 है, 7 से यानी 73,75,307 हमारा क्या होगा, पहला आंसर हो गया। इस तरह देखिए दूसरा 9 करोड़ 5,41,000 यहाँ पर दिया है। देखिए कैसे लिखेगा, बोले 9 करोड़, 9 लिख के करोड़, यानी करोड़ में कितना जीरो होगा, यहाँ पर दहला लीजिए। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ रहता है, 9 करोड़ लिखना है, तीन जीरो नहीं रहेगा यहाँ पर, यानी 9 करोड़। उसके बाद 5 लाख, लाख में कितना जीरो होता है, लाख में 5 गो जीरो होता है, तो देखिए 5 गो जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो, कितना है 5 लाख है ना, तो यहाँ पर 5 दे दीजिए, 5 लाख हो गया। अब देखिए उसके बाद 41 है, तो 41 है तो यहाँ पर 41 लिख दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, 1 4 एकम 4 है, जीरो है तो जीरो लिख देंगे, फिर 0 0 लिखेंगे, 0 एकम 0, 5 एकम 5 है, 0 एकम 0, 9 एकम 9, यानी 9 लाख 5 लाख 9 करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41, हमारा यही क्या है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा सी है, ये वाला एक आंसर है, बी का आंसर। अब देखिए यहाँ पर स्पेस कम है, इसको मिटा देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 करोड़ बोल रहा है, 7 करोड़ 52,21,302। देखिए सी नंबर जो हमारा है 7 करोड़, तो करोड़ देखिए यहाँ पर 7 के साथ हो गया, करोड़ देना है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2 2 4 2 6 1 7 जीरो, करोड़ में कितना होगा 7 जीरो होगा, यानी 7 करोड़ 52 लाख, कितना है 52 लाख। तो 52 लाख के लिए 5 को पहले जीरो लगाएंगे, उसके बाद 52 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 को जीरो हो गया, उसके बाद 52 लाख है ना, देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 52 लाख 21,000, हजार के लिए 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, और उसके बाद 21 है तो 21 लिख देंगे यहाँ पर 21। उसके बाद 302, 302, तो 300 के लिए क्या करेंगे, 300 के लिए 2 गो जीरो, 1 2 जीरो 3 लिख देंगे, और उसके बाद 2 है लास्ट में 2 लिख देंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो 2 0 0 0 2 होगा यहाँ पर। अब 0 0 0 कितना होगा, 0 होगा, 3 3 0 0 3 होगा यहाँ पर, 1 में 0 जोड़िएगा तो कितना होगा, क्या होगा, 2 में 0 जोड़िएगा 2 होगा, 2 में 0 जोड़िएगा फिर 2 होगा, 5 में 0 जोड़िएगा 5 होगा, 7 में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, यानी 7 करोड़ 52 लाख 21,302 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। इस तरह देखिए डी नंबर हमारा 58,423,202, 58 मिलियन यहाँ पर जो डी नंबर है हमारा 58 मिलियन। देखिए मिलियन के लिए हम क्या करते हैं, पहले बताया 100 के लिए 2 जीरो लिखेंगे, 1000 के लिए 3 जीरो, लाख के लिए 10,000 के लिए 4 जीरो, लाख के लिए 5 जीरो, यानी 10 लाख को हम क्या बोलते हैं 1 मिलियन बोलते हैं, तो उसमें कितना जीरो होगा, 1 मिलियन में 6 हमारा जीरो होगा। देखिए यहाँ पर 58 मिलियन है, तो पहले 58 लिखकर हमें क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5 6, तो हमारा हो गया, यानी 58 मिलियन हो गया। ठीक, अब देखिए 423,000, तो 1000 के लिए क्या करेंगे हम 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3, 3 हमारा क्या होगा जीरो हो गया,
अब 423, तो 423 लिखना है, क्या करेंगे 423 लिखेंगे, यानी 423 क्या हो गया हमारा 1000 हो गया। 200, 200 के लिए क्या करेंगे हम, 2 को जीरो देंगे, 2 को जीरो यहाँ पर 2 होंगे, 200 2 लिखना हो 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा, 2 में जीरो हम जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर जीरो जीरो करेंगे तो जीरो होगा, फिर 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, 3, 2, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये 8, ये 5। आपको तो इतना जरूर पता होगा, जरूर घटा जरूर आप समझे होंगे। तो देखिए इस तरह हमारा 58,423,200 तो हमारा क्या हो गया, डी का आंसर होगा। अब देखिए हमारा ई नंबर है यहाँ पर 23,30,010 है यहाँ पर। देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल इक्वेशन है, आप आसानी से बना पाइएगा। देखिए यहाँ पर 23 लाख, यहाँ पर तो लाख में अभी बताया, लाख में कितना जीरो होता है, लाख में 5 जीरो होता है। देखिए यहाँ पर 5 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया यहाँ पर। अब 23 है तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। अब देखिए 23,30,000, तो 1000 के लिए 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 30 है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब देखिए 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 0 0, 1 में 0 जोड़िएगा कितना होगा, 1 होगा, फिर 0 में 0 जोड़िएगा 0, फिर 0, 3 में 0 जोड़िएगा 3, फिर 3 हो गया, ये 2 2 यानी 23,30,010 यहाँ पर क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट। तो आइए देखिए जो हमारा इस नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। देखिए कुछ जो पद्धति होता है, जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, महासन, जो हम इस तरह काउंट करते हैं, तो अपने राष्ट्रीय यानी जो हमारे देश में जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति, यानी अपने भाषा में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम यूज करते हैं उसको हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह जो हम शब्द यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। हम जानते हैं कि 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, यानी 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, यानी 10 लाख को क्या बोलते हैं हम, 1 मिलियन बोलते हैं। अपना ही भाषा जो है हमारा है, जिससे कि संख्यांकन पद्धति जो भारतीय है 10 लाख, तो 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन, जो कि हम पीछे जस्ट बताए हैं पूरा ग्राफ में। तो देखिए इस तरह हमारा पहले हम बताएंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, दोनों में लिखना है। आप एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा बुक से। अब देखिए यहाँ पर पहले हम इसको अपने भारतीय भाषा में, मतलब इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसको हम लिखेंगे इस तरह, 8 करोड़, इसको हिंदी में लिखना है, दिया है यहाँ शब्द में, यानी इसको व्यक्ति में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हिंदी शब्द में लिखना है। इसको 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 8 करोड़ 75 हजार, 8 करोड़ 75, 1 मिनट, सॉरी 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, 95,762। इस तरह हमारा हो गया संख्यांकन पद्धति, यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति, यानी भारतीय भाषा में हो गया। अब देखिए अगर अंतरराष्ट्रीय में लिखना तो कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, यानी 1 मिलियन कितना होता है, 6 जीरो, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो गया यानी 6 जीरो, यानी मिलियन यहाँ हो गया। देखिए 87 हो गया यहाँ पर, 87 उसको क्या बोलेंगे, 6 जीरो है तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, मिलियन बोलेंगे, 87 मिलियन, 595,000 बोलेंगे, कितना है, 595,000।
595 595,762 इस तरह क्या हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो देखिए ये हमारा, आइए देखिए यहाँ पर तो वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए बी नंबर जो क्वेश्चन है, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर सेम इसी तरह जिस तरह पहला हम क्वेश्चन बताया है उसी तरह ये भी बनेगा। यानी एक बार आपको लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप भारतीय संख्यांकन पद्धति आप आसानी से लिख पाइएगा। यानी जो लिखे हैं 8,75,75,95,762 इस तरह इसको लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 8,54,62,83 इस तरह लिख देना है आपको शब्द में। इस तरह इसको भी लिखना है 9,99,46,000 लिख देना है इसको। इसको लिखना है 9,84,32,701 लिख देना है। यानी भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपको होमवर्क देते हैं कि आप आसानी से उसको लिख कर कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए जो ये वाला है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इसको आप ऐसे लिखिएगा। यानी जहां पर 6 गो शब्द आपको दिखाई दे, यानी 6 गो जो 1 2 3 4 5 6 जो संख्या आपको अंक दिखाई दे वहां पर मिलियन होता है। देखिए यहाँ पर इतना जो है क्या हो गया हमारा मिलियन, यानी 1 मिलियन हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा मिलियन हो गया। यहाँ पर मिलियन यानी 85 मिलियन, 99 मिलियन, 98 मिलियन। यहाँ पर 85 मिलियन यानी 400 कितना है यहाँ पर 462,000, आप तो लिख लीजिएगा 283। इसी तरह यहाँ पर 99 मिलियन 99,900,046, यहाँ पर 98 मिलियन 432,701। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए ताकि हम आपको फ्री में इसी तरह कंटेंट लेकर आते रहें और हमको आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। एक और सूचना कि जो हम वीडियो डाल रहे हैं इसको सीरियल वाइज डालते रहेंगे। जो लेसन हमारा प्रश्नवाली 1.1 डाले हैं, अगला 1.2 1.3 इस तरह मतलब जो 2.1 इस तरह करके हम कंटिन्यूटी करते रहेंगे। और सारा जो आपको 6 क्लास का जितना भी है हम 6 क्लास को जो मैथ है सारा हम कवर करेंगे। उसके बाद 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, यानी हम 6 क्लास से लेकर यानी 10 क्लास तक वीडियो हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। आप जिस क्लास में हैं आप उस क्लास को आसानी से देखिए और देखकर बढ़िया से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।